नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का धरना प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है। किसानों ने रात सिंघू बॉर्डर पर रात गुजारी है और इसके साथ ही वहीं किसानों की मीटिंग भी अभी लगातार जारी है। इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे या वहीं पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है, लेकिन किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर ही डटे हैं। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ किसान दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में पहुंच गए हैं। तो बैठक चल रही है, बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से प्रदर्शन करना है, कहां करना है। और उनकी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं हो जाती, किसान लगातार डटे हुए हैं। आपको बता दें सिंघू बॉर्डर पर ही किसानों ने रात गुजारी है और इसके साथ ही किसानों की जो है बैठक चल रही है कि आगे किस तरह से प्रदर्शन करना है और सरकार को मनाने की जो कोशिश है, किसान जो कृषि कानून आया है उसको वापस लेने की जो इनकी मांग है वो किस तरह से पूरी हो, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि किसानों का उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़कों पर भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत पहुंचे मेरठ में, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत। तो थोड़ी देर में दिल्ली के लिए कूच भी कर सकते हैं किसान, ये खबर सामने आ रही। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जो है किसान के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। एक बार फिर से किसान में आक्रोश देखा जा रहा है किसान कानून को लेकर। हालांकि जब कानून आया था उस समय भी किसानों में आक्रोश था, लेकिन कुछ दिन के लिए यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और एक बार फिर से जब पंजाब और हरियाणा के किसान कूच कर रहे हैं तो तमाम राज्यों के किसान अब जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें देखी गई उसका असर अब यूपी में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कहे जाने वाले राकेश टिकैत आज हमारे साथ हैं। पिछले दिन से जो भी लड़ाई जारी है उसको आगे कैसे चलाएंगे, क्या होगा, पूरी मूवमेंट को राकेश टिकैत जी से बात करते हैं। राकेश टिकैत जी, क्या ये मूवमेंट है, किस तरह से आप क्या करने जा रहे हैं? देखो, जो 3 बिल आए हैं भारत सरकार जो लेकर आई है उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो देश में एमएसपी है उसके कम पे खरीद हो रही है। अब की बार भी धान, मक्का, इन सब चीज़ों की खरीद कम रेट पे हुई और किसानों को लुटा गया है एक किस्म से। 800 से 1100 रुपये क्विंटल तक धान की खरीद होती हो तो किसान तो पूर्ण रूप से बर्बाद हुआ है। हमने सरकार को ये कहा कि एमएसपी को लीगल राइट आप दे दो, उसका एक कानून बना दो कि एमएसपी से नीचे जो भी व्यापारी होगा कोई भी खरीद नहीं करेगा। तो इस पर सरकार तैयार अभी नहीं है और पूरे देश का ये बड़ा इशू है। सभी किसान संगठन पूरे देश में जो भी किसान संगठन है उनकी सबसे बड़ी मांग यही है, उस पर लगे हुए हैं। दूसरा, भंडारण की एक व्यवस्था होगी कि भंडारण कौन कितना करेगा, उससे महंगाई बढ़ेगी। और किसान खाली ये नहीं कि वो बेचता ही है अपना माल, वो कंज्यूमर भी है, तो उससे उसको महंगे में बहुत सी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी क्योंकि ये होल्ड उसको करेंगे और फिर मार्केट में महंगे रेट में बेचेंगे। तो उसकी भी एक समय सीमा हो कि कितनी उसकी भंडारण क्षमता होगी। तो ये कई बड़े सवाल हमारे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हैं, उस पर भी किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या क्या है, उस पर भी बड़े सवाल हमारे हैं। तो आपका मूवमेंट है, अगर वो रोकते हैं तो क्या आपका अग्रव हो? नहीं, हम तो यहाँ से जो एक जत्था हमारा चल रहा है वो उत्तर प्रदेश में वो किसान क्रांति गेट की तरफ से हम दिल्ली में एंट्री करेंगे। तो वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि प्रशासन रोकेगा क्या कहता है, वहाँ पे जाने की उनके बीच में किसानों के परमिशन देगा या क्या करेगा, तो वो वहीं जाके पता चलेगा। अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार कहाँ किसानों की मांगे मानती है और आगे क्या करती है। मेरठ से नेटवर्क 10 के लिए परवीन चौक। तो सिंघू बॉर्डर पर रात बिताने के बाद किसान अब जो है बैठक कर रहे हैं। बैठक के जरिए रणनीति तैयार की जा रही है कि आगे किस तरह से उन्हें प्रदर्शन करना है, सरकार को मनाने की जो कोशिश है वो किस तरह से और आगे की जानी है, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन की तस्वीरें देखी जा रही हैं उसी से अब उत्तर प्रदेश में भी जो है असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो है
किसान प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि किसान जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी मांगे जो हैं वो कब तक पूरी होती हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए विवेक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, जिस तरह से देखा जा रहा है दिल्ली में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि किसानों को जो है बॉर्डर से आगे आने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन यहां पर सवाल ये कि अभी भी रणनीति तैयार की जा रही है। वो रणनीति क्या हो सकती है विवेक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से रणनीति अभी तैयार की जा रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचेंगे, निरंकारी गार्डन में पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की व्यवस्था ना बिगड़े उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी इजाजत दे दी गई है कि अगर सिंधु बॉर्डर से भी अगर यहाँ से जो लोग लाए जा रहे हैं तो उनको पूरी पुलिस के साथ लाया जा रहा है। पुलिस उनके साथ में आ रही, दिल्ली पुलिस उनके साथ में है, पुलिस बल के साथ में है, और ताकि कोई किसी तरह का कोई भी हरकत ना होने पाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पर नजर रखे हुए है कि दिल्ली की कोई व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। सच विवेक, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली के लिए, तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ से खबर सामने आ रही कि मेरठ के भी किसान जो है दिल्ली कूच कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली के लिए एक चुनौती हो सकती है। एक तो कोरोना काल चल रहा है, और अब जिस तरह से किसान कूच करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में, तमाम जो स्थितियां हैं तमाम जगहों पर वो तनावपूर्ण हो गई हैं, राजनीतिक पहलू भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मेरठ ही नहीं और भी ऐसे यूपी से कई जो जिले हैं जहां से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने ये रणनीति अपनी तैयार करने की प्लानिंग में अभी भी लगी हुई है कि कोरोना काल है, अगर इतने आदमी इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं कोविड-19 का खतरा बढ़ेगा और दिल्ली के लिए ये बड़ी बात होगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी पुलिस की क्या रणनीति निकल के आती है ये करीबन 12 बजे के बाद पता चलेगा। और क्योंकि जो भी किसान लाए जा रहे हैं पूरे पुलिस और प्रशासन उनके साथ में है, लगातार उनके साथ यहाँ के एसीपी है, डीसीपी है और जितने एसएचओ वगैरह है सभी उनके साथ में है, ताकि दिल्ली की कोई कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर किसानों का बैठक जारी है, देखना ये क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है किसानों की तरफ से, आगे किस तरह से प्रदर्शन उन्हें करना है, इस पर उनकी चर्चा लगातार